और उस वक़्त तक मुझे ये नहीं पता था कि मुझे फटना है कहीं जाके या मुझे कुछ दहशतगर्दी करनी है या मुझे कुछ करना है। मतलब जो जितना बड़ा आशिक़ रसूल उस पर उतना ही ज़्यादा फ़ोकस होता है। क्योंकि उसका भी ब्रेन वॉश करना होता है। उसको फिर ये बताना होता है कि तुम यहाँ पे जितनी मर्ज़ी तबलीग कर लो, जब तक इंडिया में जाके तुम 4 हिंदू नहीं मारोगे, असल तबलीग नहीं होगी। कि बेटा अंजीर एक ऐसा फल है कि जिसको बस खा लेना चाहिए मुँह में रख के। अगर आप इसको खोल के देखोगे, तो आपको इसको खाने का दिल नहीं चाहेगा। जितना मैं इस्लाम के अंदर घुसा, उतना मैं इस्लाम से दूर हो गया और मैं सोचता हूँ कि काश मैं इस्लाम के अंदर ना घुसा होता, तो आज मैं मुसलमान ही होता शायद। जन्नत में हूरें-शूरें मिल रही होती मुझे भी। लेकिन बस मेरा बद हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर न्यूज चैनल पे एक और वीडियो के साथ। वीडियो काफी शानदार है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, दुनिया के बहुत से देश इस्लामिक आतंकवाद से जूझ रहे हैं और इन देशों में भारत भी शामिल है। और इस्लामिक आतंकवाद का सबसे बड़ा कारण ब्रेन वॉश माना जाता है, जिसमें कम उम्र के बच्चों को मजहब के नाम पर ऐसे काम करवाए जाते हैं जो की मानवता के खिलाफ है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम अली को देखने वाले हैं, जिन्होंने अपनी आप बीती बताई है और बताया है कि कैसे उनका माइंड वॉश किया गया और बाद में किन कारणों से उनका इस्लाम के प्रति मोह भंग हुआ और उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। दोस्तों, यदि आप ब्रेन वॉश मुद्दे को और अधिक जानना चाहते हैं तो आप इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन बुक समरी आप कोको एफएम पर सुन सकते हैं। ये बुक समरी आपको बताएगी कि किस तरह बिना इजाजत के भी इवेंट, लोग और जगह हम सभी को इन्फ्लुएंस करते हैं। और इस बुक समरी में आपको ऐसी कई टेक्निक बताई गई हैं जिससे हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और दोस्तों, कोको एफएम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं मेन वीडियो। तो मैं ज़िंदगी के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग तरह का मुसलमान रहा हूँ। जब मैं तकरीबन 12 साल का मैंने अपने मोहल्ले की मोहम्मदी मस्जिद में जाना शुरू कर दिया, जो सुन्नियों की मस्जिद थी। तो उनको मेरे बोलने का तरीका पसंद आया, तो उन्होंने मुझे अपने साथ तबलीगी जमात में शामिल कर लिया। फिर मैं लोगों को जाके घरों पे दीन सिखाता था कि आप नमाज़ क्यों छोड़ के बैठे हुए हैं? नमाज़ का टाइम हो रहा है, चलें हमारे साथ नमाज़ पढ़ें। दुनिया के काम तो होते ही रहेंगे, अल्लाह ताला ने आपको किसी मकसद के लिए भेजा है, वगैरह, वगैरह, वगैरह। ये जो तबलीगी जमात वालों के डायलॉग्स होते हैं। जी। उसके बाद उन्होंने मुझे प्रमोशन दे दी। उन्होंने कहा कि आप तो बिल्कुल इस काबिल हो कि आप हमारे साथ रायवेंड चलो, जो तबलीगी जमात होती है, जो पूरे पाकिस्तान में जाती है। तो हम भी उस वक़्त बड़ा अल्लाह मियाँ से इश्क करते थे, मोहम्मद से इश्क करते थे और कुरान फैलाना है और दुनिया को सिखाना है, हमारे अंदर भी था। तो फिर हम चले गए रायवेंड उनके साथ। और वो रायवेंड में होता है, पहले होता था कोई 5 हफ्तों का होता था, अब पता नहीं कितने हफ्तों का होता है। तो तीसरे उन्होंने अपने वहाँ पे रायवेंड में कुछ ऐसे मौलवी लगाए हुए होते हैं, उनकी ड्यूटी लगाई हुई होती है कि जो उन बच्चों का पता लगा रहा है, मैं बच्चा ही कहूँगा अपने आप को, मेरी उम्र क्या 12, 14, 13 साल होगी मेरी उम्र उस वक़्त। जी। तो उस वक़्त जो है वो लोग, उन्होंने कुछ मौलवी वहाँ रखे हुए होते हैं, कुछ स्पेशल मौलवी जिनकी नज़रें स्पेशल होती हैं, वो ये बच्चों को ताड़ लेते हैं कि कौन-सा बच्चा ऐसा है कि जिसका ब्रेन वॉश किया जा सकता है। कौन-सा बच्चा ऐसा ओह! ऐसा है जो कुछ ज़्यादा ही इश्क दिखा रहा है इस्लाम से। तो अच्छा, मतलब जो जितना बड़ा आशिक़ रसूल उस पर उतना ही ज़्यादा फ़ोकस होता है। हाँ, कि भाई उसको तो मैं बताता हूँ ना क्यों होता है फ़ोकस, क्योंकि उसका भी ब्रेन हुँ। वॉश करना होता है। उसको फिर ये बताना होता है कि तुम यहाँ पे जितनी मर्ज़ी तबलीग कर लो, जब तक इंडिया में जाके तुम 4 हिंदू नहीं मारोगे, असल तबलीग नहीं होगी। तुम यहाँ पे ओह! जितनी मर्ज़ी तबलीग कर लो, जब तक तुम पाकिस्तान की किसी शिया की इमाम बारगाह में बम नहीं फाड़ोगे, तब तक तुम्हारे दीन की तबलीग हो ही नहीं सकती। तो उन्होंने देख लिए 4-5 बच्चे और उसके बाद उन्होंने उन 4-5 बच्चों को बनाना सिखाई जैकेट। इसको बोलते हैं जैकेट बाँधना, कि आओ हम तुम्हें जैकेट बाँधना सिखाएँगे। वो ये नहीं कहते हम तुम्हें सुसाइड जैकेट का इस्तेमाल सिखाएँगे, नो। वो ये कहते हैं कि हम आपको जैकेट बाँधना सिखाएँगे। ओह! तो ख़ैर मैंने अपनी जी। जैकेट बनाना जब सीख ली, तो उसके बाद तकरीबन 1 हफ़्ता रह गया था कि जब हमें ईरान जाना था। और उस वक़्त तक मुझे ये नहीं पता था कि मुझे फटना है कहीं जाके या मुझे कुछ दहशतगर्दी करनी है या मुझे कुछ करना है। मुझे बस ये पता था कि मुझे ईरान भेज देंगे। लेकिन अच्छा। फिर मेरे माँ-बाप का ख़्याल मेरे दिल में आया। मैंने बोला यार ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो अभी उम्र ही मेरी कुछ नहीं है और मैं आई डोंट नो कि मुझे क्यों भेज रहे हैं ईरान और मुझ में ऐसा क्या ख़ास है कि इन लोगों ने इतने हज़ारों लोगों में से हम 4-5 को चुन के ईरान भेज रहे हैं। तो बस फिर ये हुआ, मैं भाग गया। और उसके बाद ही मेरा असल में जर्नी शुरू हुई टुवर्ड्स, मैंने कहा यार मैं इस्लाम पढ़ूँ तो सही, मैंने अभी तक तो सारे घर वालों के कहने पे पढ़ा है, अभी तो मैंने सारे मौलवियों के कहने पे पढ़ा है। तो मौलवियों का इस्लाम तो भाई आपको ईरान भेज देगा, जैकेट बाँध के। हुँ।
हाँ, तो अली अली भाई कभी आपके ज़हन में ये ख़्याल नहीं आया कि ये लोग हमें इस तरह की जैकेटें पहनना या फिर ये चीज़ें बनाना ये क्यों सिखा रहे हैं? कभी आपका मतलब दिमाग में ये ख़्याल नहीं आया? क्या क्या हो रहा है ये सब? दुनिया पे गलबा सर, दुनिया पे गलबा चाहिए, दुनिया सारी मुसलमानों के लिए बनी है। इस दुनिया में जितने काफ़िर हैं वो अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते हैं, अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते यानी कि अल्लाह ताला का हक मार रहे हैं, और वो अल्लाह ताला का हक मार रहे हैं इसीलिए उन्हें मार देना चाहिए। सिंपल। अच्छा, जी। तो ये खैर, देखें कि हाँ, आप कंटिन्यू करें। जी, तो जब मैं वापस आया फिर मैंने इस्लाम पढ़ना शुरू करा अपने खर्चे से, अपने पॉकेट मनी से कह लें कि आप, मैंने किताबें खरीदी उस वक़्त, और फिर मैंने पढ़ना शुरू करा। तो उस वक़्त मेरे चाचू की एक बात, मैंने स्ट्रीम में पहले भी इंजीर वाली एग्ज़ाम्पल दी है, मेरे चाचू ने मुझे दी थी इंजीर वाली एग्ज़ाम्पल कि बेटा देखो तुम इस्लाम पढ़, मैं उनसे काफ़ी बातें किया करता था कि चाचू ऐसा क्यों है इस्लाम में, वैसा क्यों है? तो उनको भी शायद उस वक़्त अंदाज़ा हो गया था, शायद इसीलिए उन्होंने मुझे ये एग्ज़ाम्पल इंजीर वाली दी थी कि बेटा इंजीर एक ऐसा फल है कि जिसको बस खा लेना चाहिए मुँह में रख के। अगर आप इसको खोल के देखोगे, तो आपको इसको खाने का दिल नहीं चाहेगा। तो शायद उनको ये अंदाज़ा हो चुका था कि मेरा भतीजा जो है हुँ, वो किसी और तरफ जा रहा है। मेरा भतीजा जो है वो अच्छा। कीड़े निकालने की तरफ जा रहा है अब किताबों में से, और उनको, और मेरे ख़ानदान में सबको पता है ये कीड़े। मैंने आपको बताया शियाओं को हम जो ये हदीसें बताते हैं ना, उन्होंने पेशाब पी लिया, उन्होंने ये कर दिया, वो लौंडी बनाई। शियाओं को ये सारी हदीसें पहले दिन बच्चे-बच्चे को पता होती हैं। हमें तो ये चीज़ें हुँ, पहले से पता थी, लेकिन चाच उस वक़्त मेरे चाचू को ये अंदाज़ा हुआ कि असल में अब ये किस तरफ जा रहा है। तो बस फिर उसके बाद जब स्टडी करना शुरू की, जितना मैं इस्लाम के अंदर घुसा, उतना मैं इस्लाम से दूर हो गया, और मैं सोचता हूँ कि काश मैं इस्लाम के अंदर ना घुसा होता, तो आज मैं मुसलमान ही होता शायद। जन्नत में हूरें-शूरें मिल रही होती मुझे भी। लेकिन बस मेरी बदकिस्मती थी जी। या खुशकिस्मती थी कह लें कि मैंने इस्लाम को पढ़ा। यार ये तो खुशकिस्मती होगी ना कि हाँ, आप ले अरे जैसे यार इंसान 72 हूरें तो निकल गई ना यार अब। अरे! उसकी कोई गारंटी भी तो होनी चाहिए ना अली भाई, कहने से अब मिलती थोड़ी ना है। खैर हमारे अब काम भी वैसे गारंटी नहीं है कुछ यार। हो और हूरें आप देखें ट्रांसपेरेंट हूरों का आप क्या करेंगे जो ट्रांसपेरेंट है, जिनके आर-पार आप देख सकते हो, तो वो तो चुड़ैल से कम नहीं होगी, ऐसी हूरों का क्या करोगे यार? सही बात है, वर्चुअल रियलिटी चल रही है जन्नत। नहीं, ट्रांसपेरेंट हूरें। दोस्तों आज के समय में ब्रेन वॉश के कारण अफगानिस्तान, सीरिया, ईरान जैसे मुस्लिम देशों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, जहां पर मजहब के नाम पर बहुत से लोगों को मार दिया जाता है। और हाल ही में इसका ताजा उदाहरण ईरान है, जहां पर मजहब के नाम पर एक लड़की को मार दिया जाता है। और ब्रेन वॉश का दूसरा सबसे बड़ा उदाहरण आतंकवाद है, जिससे आज के समय में दुनिया के बहुत से देश ग्रसित है। और आपने डिबेट में पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम अली को सुना, जिन्होंने खुद बताया है कि मौलवियों के द्वारा उनका भी ब्रेन वॉश किया गया था, लेकिन समय रहते हुए वो इस दलदल से बाहर निकल गए। दोस्तों किसी व्यक्ति पर किसी बात का प्रभाव डालना कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, और ये बात आपको इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन बुक समरी सुनने के बाद मालूम लग जाएगा, जो कि आपको कुकू एफएम पर मिलेगी। दोस्तों कुकू एफएम पर आपको 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक मिल जाएंगी, जिसमें आपको बुक समरी, बायोग्राफी और अन्य कोर्सेज मिलते हैं, जिन्हें आप कोई भी एक्टिविटी करते हुए अपनी लैंग्वेज में सुन सकते हैं। दोस्तों वैसे तो कुकू एफएम के साल भर के सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट 399 रुपए है, लेकिन यदि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से कुकू एफएम को डाउनलोड करते हैं और कोड RNews50 यूज करते हैं, तो स्टार्टिंग के 250 यूजर को आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 199 रुपए में आप पूरी साल कुकू एफएम का फायदा उठा सकते हैं और अपने नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।